Good afternoon, everyone. हाँ भाई, फाइनल ईयर। आप लोगों के में जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था, मतलब आज से जो नया टॉपिक स्टार्ट होगा वो है बायोलॉजिकल रिदम्स। बायोलॉजिकल रिदम एंड बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जब बात करें बायोलॉजिकल रिदम एंड बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में, तो पहले पता होना चाहिए बायोलॉजिकल रिदम क्या होता है, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है कि बायोलॉजिकल रिदम मतलब ये एक ऐसा रिदम है जो हमेशा एनिमल्स के थ्रू किया जाता है। बायो, जहां भी बायो टर्म आ जाए दैट इज अ लाइफ साइंस, है ना। तो लाइफ साइंस से डिनोट होता ही है हमेशा। तो जब हम लोग बात करें बायोलॉजिकल रिदम के बारे में, तो बायोलॉजिकल रिदम मतलब एक ऐसा रिदम है जो हमेशा किसके थ्रू होता है, एनिमल्स के थ्रू किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा मॉर्निंग में, जैसे कोई 4 बजे के समथिंग, हमेशा बर्ड्स जो है वो चहचहाते हैं, है ना। जो मुर्गे होते हैं हमेशा से सुबह ही हमेशा बांग देते हैं। कभी देखा है रात को बांग देते हुए? कभी नहीं देखा होगा। चाय चाहिए? चाय चाय। हाँ भाई, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से अगर हम बात करें तो ये एक क्या है, एक रिदम है, ठीक है, जो हमेशा किसी ना किसी के द्वारा पर्टिकुलर्स में की जाती है। जैसे अभी एग्जाम्पल था, तो मुर्गे कब देते थे? सुबह ही हमेशा बांग देते हैं। पक्षी जो है हमेशा सुबह ही चहचहाते हैं। हम लोग अपनी भी बात करें, है ना, तो हमेशा हम लोग सुबह जल्दी उठने की क्यों बात करते हैं? हम लोग अगर कोई नहीं जगाएगा तो क्या हम लोग जगेंगे? नहीं, हम लोग वैसे भी जग जाते हैं, क्योंकि ये हमारा एक रूटीन है जिसमें हमें ये काम करना होता है। कोई हमें नहीं भी कहेगा ना करने के लिए, तो भी हम लोग सुबह उठेंगे, अपना डेली का जो वर्क है हमारा वो हम करेंगे, भले ही हमारे पास घड़ी हो चाहे ना हो, फिर भी हम लोग करते हैं। आपको क्या लगता है, ये घड़ी क्या शुरू से थी? सनातन काल में क्या हमें शुरू से रही थी? क्या कभी नहीं थी, है ना, शुरू से तो नहीं थी। हमारे दादाजी के भी दादाजी जब भी थे, तो उनसे अगर सुनते हो आप लोग कभी, तो वो लोग बात बोलते थे कि हम लोग स्कूल जाते थे ना, तब बस घड़ी नहीं होती थी, हमेशा सूर्य को हम मान के अपना कि ठीक है यहाँ तक आ जाएगा ना जब सूर्य, तब हमें अपना स्कूल तक जाना होता है, ठीक है। या फिर जब हमारा जो, अगर हमें निकलना है घर से, तो उस वक्त सूरज की किरणें है ना इस वाले पत्थर को अगर छू जाएंगी तब हम अपने घर से निकलेंगे, मतलब वो टाइम परफेक्ट है ना। तो टाइमिंग का एक रिदम रहता था हर चीज का, ठीक है। तो यहाँ पर इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल रिदम, जो एक रिदम में हो एक काम, ठीक है, वही चीज रहती है बायोलॉजिकल रिदम। वही अगर हम बात करें बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में, तो बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होता है, बायोलॉजिकल रिदम को करने के लिए हर एक एनिमल में एक इनेट क्लॉक हुआ करती है, ठीक है, नहीं इनेट ही होती है, जो बाद में हम लोग नहीं सीखते हैं, लेकिन अधिकतर जितने भी आप एनिमल्स सीखते हो उनमें ये सब चीजें बायोलॉजिकली होती हैं। ये इनेट, जैसे जन्म होता है उन्हीं के साथ उनको पता होता है कि हाँ हमें ये काम करना है, तो ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक की तरीके से उसके अंदर रहती है। जैसे आप लोग टेलर बर्ड देखते हैं, टेलर बर्ड को कोई नहीं सिखाता किस तरीके से उन्हें अपना नेस्ट जो है फॉर्म करना है। आप लोग जानते हैं जितने भी माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं या माइग्रेटरी फिशेज हैं,
उन्हें कोई नहीं सिखाता है कि किस तरीके से भाई माइग्रेट करना है, यहाँ से कितने मीलों का सफर तय करके जाते हैं। तो लेकिन ये सब चीज़ों ने पहले से पता होता है कि ये सीजन हमें यहाँ रहना है और इसके बाद का सीजन हमें कहीं और जाके रहना है। आप लोग जानते हैं एस्टिवेशन, हाइबरनेशन, ये सारी प्रोसेस जो होती है किसकी वजह से हो पाती है? दैट इज अ बायोलॉजिकल क्लॉक की वजह से। कैसे एक फ्रॉग को पता चल जाता है कि हाँ भाई अब ठंड स्टार्ट हो गई, अब फटाफट से हम लोग हाइबरनेशन के लिए चले जाते हैं, है ना? वो करता है ना हाइबरनेशन की प्रोसेस। या फिर हम लोग बात करें तो पोलर बियर, हाइबरनेशन के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल जो होता है पोलर बियर का दिया जाता है, क्योंकि इन्हें सब कुछ पता रहता है, इनका पहले से इन्नेट है ये सब चीजें। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा बायोलॉजिकल रिदम एंड बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होता है। तो हर एनिमल के अंदर ये इन्नेट क्लॉक प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से वो अपनी एक रिदम में किसी प्रोसेस को करता है, और उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक। और बायोलॉजिकल क्लॉक के थ्रू की जाने वाली प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल रिदम। ठीक, तो चलिए बात कर लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्लास टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल रिदम के बारे में। ठीक है, तो जब हम लोग बात करें बायोलॉजिकल रिदम के बारे में तो इसमें टोटल 4 टाइप्स के बायोलॉजिकल रिदम प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज सर्केडियन रिदम, सर्कैनुअल रिदम, सर्केल्यूनर रिदम, मतलब हाँ ल्यूनर रिदम, एंड सर्केटाइडल रिदम। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स के आपके बायोलॉजिकल रिदम देखने को मिलते हैं क्लास। फर्स्ट है आपका सर्केडियन रिदम। तो सर्केडियन रिदम क्या होता है समझिएगा, ये एक ऐसा रिदम है जो हर एक 24 घंटे में ये प्रोसेस होती हो। कैसी है? 24 घंटे में होने वाली जो एक रिदम है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं आपका सर्केडियन रिदम। आप इसे क्या बोल सकते हैं? डेली रिदम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है इसका कोई एग्जाम्पल। तो यस, आप लोग देखते हैं कि हर सुबह, जैसे अभी बात की थी हम लोगों ने, तो मुर्गे डेली बांग देते हैं। ये नहीं करते कि ठीक है भाई साल में हम लोग देंगे कि एक दिन दे दिया, चलो आज त्योहार था आज देती सफिशियंट है, अब अगले साल देती नहीं। उनका ये डेली का रिदम है। हम लोगों का एक ना एक तो हम लोग डेली कुछ ना कुछ काम करते हैं। जब हम लोग सुबह डेली उठते हैं, हमारा एक वो रहता है, रिदम है। ठीक है, भले हमारे पास क्लॉक हो चाहे ना हो, फिर भी हमें मॉर्निंग में उठना होता है ना? तो ये सब चीज क्या होती है? ये डेली होने वाली प्रोसेसेस हैं। मतलब 24 आवर्स में, हर एक 24 आवर्स में होने वाली जो एक रिदम है, कोई भी एक फंक्शन है, अगर वो आपके 24 आवर्स के अंदर होता है तो उसे हम रखते हैं सर्केडियन रिदम के अंदर। नेक्स्ट है सर्कैनुअल रिदम। देखिए नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है फाइनल ईयर। सर्कैनुअल का मतलब है एनुअल, एनुअल मतलब ईयरली, मतलब ये कोई ऐसा प्रोसेस है जो हमेशा कैसे किया जाएगा? ईयरली होता हो। जैसे या मैं ये कहूँ 365 डेज में होने वाला जो एक ऐसा रिदम, ऐसा कोई फंक्शन जो कितना उसमें होता हो, साल में एक ही बार होता हो, उसे हम लोग बोलते हैं सर्केडियन रिदम। जैसे अभी फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कुछ टाइम पहले येलो ईल के बारे में पढ़ा था, है ना? येलो ईल के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई? अगर आपको याद हो तो माइग्रेशन पढ़ा था, है ना? तो उसमें येलो ईल किस तरीके से हर ईयरली वो कन्वर्ट होता था। जैसे जैसे ऑटम सीजन आता था तो वो अपनी जगह से माइग्रेट कर जाती थी ओशियन की तरफ, है ना? तो ये सब चीज हम लोगों ने बात की थी, तो वहां पर वो ईयरली था। तो ये जो उनका एक फंक्शन था, ये जो वो रिदम शो कर रहे थे, दैट इज अ सर्कैनुअल रिदम। ठीक है ना?
वहीं जब हम लोग बात करें सर्केल्यूनर रिदम, ल्यूनर मतलब होता है आपका चंद्रमा से, मून से रिलेटेड है, ठीक है ना। आप लोग जानते हैं ल्यूनार कब होता है, ल्यूनार होता है विद इन 30 डेज, मतलब ऐसा कोई प्रोसेस जो 30 डेज में रिपीट होता हो, जैसे पूर्णिमा है, ठीक है। पूर्णिमा हमेशा से होता है ना, अमावस्या और पूर्णिमा सब जानते हैं, तो पूर्णिमा हमेशा 30 दिन में आती है ना। तो बस उसी पूर्णिमा का मतलब है यहाँ पर ल्यूनार से है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब जब फुल मून, हम यहाँ लिख देते हैं चलो फुल मून, ठीक है ना। तो फुल मून कब होता है आपका, पूर्णिमा पर होता है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, मतलब ऐसा कोई भी फंक्शन जो आपके फुल मून पर होता हो, मतलब 30 दिन में एक बार रिपीट होता हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सर्केल्यूनर रिदम, ठीक। एक होता है आपका सर्केटाइडल रिदम। सर्केटाइडल रिदम से मतलब है, जब भी आप लोग जानते हैं टाइडल मतलब ये आपका ज्वार भाटा, आप लोग जानते हैं ना, ये क्या कहते हैं, मून और पृथ्वी की वजह से उसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, तो ये जो वेव्स उठती हैं हमेशा समुद्र में इस तरह से, ठीक है ना, तो वो हमेशा क्या कहलाती है, टाइड कहलाती है ना, टाइडल वेव्स बोलते हैं वो हम। तो ऐसा कोई भी काम, यानी कि ऐसा कोई भी फंक्शन जो हमेशा कैसे होता हो, ल्यूनार बेस पे होता हो, ठीक है। जब जब ल्यूनार उठता हो तब तब वो काम अगर होता है, तब उसे हम रखते हैं सर्केटाइडल रिदम के अंतर्गत, ठीक है। होप सो क्लियर हुए होंगे आपको इनके टाइप्स, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इनकी वन बाय वन स्टडी करेंगे। आप लोग चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लास, ठीक है, यस मैम, गुड। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, फर्स्ट है आपका सर्केडियन रिदम, ठीक है, चलो उसको लेकर रहने देते हैं। सर्केडियन रिदम की जब बात करते हैं क्लास, तो सर्केडियन रिदम मतलब जो आपके हर एक 24 आवर्स में होता हो, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि फूलों का भी एग्जाम्पल लेकर देखिए, फूल अगर सुबह खिलेंगे तो खिलेंगे, उनका प्रोसीजर है कि हाँ भाई सुबह फूल खिलेंगे, सनफ्लावर है उसको सुबह खिलना है तो सर उसे खिलना ही है, उसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो सुबह ही खिलेगा, रात को नहीं खिलेगा। तो सनफ्लावर की तरफ जो इंसेक्ट है वो इंटरेक्ट होंगे तो दिन की तरफ ही होंगे, है ना, रात में कभी इंटरेक्ट नहीं होंगे इंसेक्ट। लेकिन अगर हम बात करें तो कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जो हमेशा रात में खुलते हैं, उन्हें वो दिन में कभी नहीं खिलते। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग कहते हैं ना रात की रानी लिली ठीक है, तो लिली जो आपका एक फूल है, फ्लावर है, वो हमेशा रात में खिलता है, उसको दिन में नहीं खिलता है ना। तो ये उसका एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, क्या वो दिन में नहीं खिल सकता, सूरज तो उसको दिन में भी मिल जाएगा, पर नहीं, ये सब चीज उसको पहले से नियत है, उसकी पहले से पता है कि उसको रात में ही खिलना है, वो दिन में वो कभी नहीं खिलेगा। और तो और कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि जो नॉक्टर्नल होते हैं इंसेक्ट्स, ठीक है ना, तो नॉक्टर्नल इंसेक्ट्स हमेशा से उस लिली की तरफ रात में ही अट्रैक्ट होंगे, दिन में कभी नहीं होंगे जब मुरझाया हुआ होगा, है ना। तो ऐसा क्यों होता है उनके साथ कि वो सिर्फ और सिर्फ दिन में ही खिले, या कुछ फ्लावर्स जो है सब हमेशा रात में ही खिलते हैं। तो ये सब चीजें पहले से ही नेचर ने उनके लिए बनाई हुई है, ये सब चीजें ऑलरेडी उनके अंदर है, इन्नेट में है। इसी सब चीजों को हम लोग बोलते हैं आपका सर्केडियन रिदम, ठीक है। अब इसी चीज को करने के लिए, मतलब भाई इस चीज को प्रूव करने के लिए कुछ साइंटिस्ट ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। जैसे फॉर एग्जांपल एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने क्या किया, कुछ हनी बीज थी, ठीक है, उन्होंने उनको कलेक्ट किया, और हनी बी को कलेक्ट करने के बाद उन्होंने क्या किया कि उनको जब सूरज बहुत तेज होता था दोपहर के टाइम पर, ठीक है, उस वक्त उनको छोड़ते थे, उस वक्त वो अपना नेक्टर वगैरह कलेक्ट करती थी, पॉलन ग्रेन्स वगैरह, और उसको फिर से कलेक्ट करने के बाद उसको फिर से अपने उसमें ले लिया जाता था, ठीक है। मतलब उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी, किस वक्त के लिए, जब सूरज एकदम बहुत टॉप पर होता था उस दौरान, जबकि जितनी बाकी की हनी बीज होती हैं वो दिन निकलते ही शुरू हो जाती हैं अपने उसके लिए, क्योंकि उनको भाई बहुत सारा हनी भी बनाना, मतलब हाइव के लिए हनी चाहिए होता है, इसीलिए। तो अब क्या होता है, जब काफी हद तक उनको ट्रेनिंग दे दी गई हनी बीज को, तब साइंटिस्ट ने क्या देखा कि अब वो उनका जो टाइमिंग था,
ठीक है, वो अब उनका पूरा सेट हो चुका था। अब उन्होंने ये सब चीजें क्या किया था, उनको पता था कि अब हमें जब सूरज ऐसे टाइम पर होगा तभी हमें निकलना है। जैसे आप लोगों ने स्टार्टिंग में शायद हनी बी का जब सोसाइटी वगैरह स्टडी की थी तब बात की थी कि इसमें ये सूरज की रोशनी को, सन रेज को हमेशा से कंपास की तरीके से यूज करते हैं, है ना। तो कंपास की तरह यूज करने का जो मेथड होता है वो रीजन ही ये है, ठीक है। तो कंपास से यूज करते हैं ना, तो उन्होंने क्या किया, जो प्रशिक्षित हो चुकी थी, आई मीन टू से जो ट्रेंड हो चुकी थी हनी बीज, उन्हें अब ये सब चीजें पता था। वो अब उसी 24 घंटे में अब वो अपनी उसी फंक्शन को बार बार दोहराने लगी। मतलब अब वो अपने हर 24 घंटे में उसी टाइम पर बाहर निकलती थी अपने हाइव से जब उन्हें ट्रेन किया गया था, और वो सही टाइम पर फिर से अंदर आ जाती थी। तो ये सब चीजें उनमें क्या चीज होती चली गई, डेली रिदम में बनती चली गई, ठीक है ना। वहीं नेक्स्ट है आपका सर्केडियन लार्वा। तो पहले हम लोग इससे पहले कि सर्कैनुअल पढ़े, पहले आप एक चीज और स्टडी कीजिएगा कि यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करती हैं, ठीक है ना। हमारी बॉडी में ऐसी तो कोई ना कोई चीज प्रेजेंट होगी ना जो हमें ये सब चीज करने को मजबूर कर देती, इसकी वजह से हम ये सब चीजें कर पाते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे अंदर है तो कोई ना कोई तो कंट्रोल कर रहा होगा ना। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले साइंटिस्ट क्या सोचते थे, वो सोचते थे कि सर्केडियन रिदम को जो कंट्रोल करता है दैट इज अ SCN, ठीक है ना। SCN इसको कंट्रोल करता था। क्वेश्चन आता है SCN क्या होता है, दैट इज अ सुप्रा सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस, ठीक है ना। पहले ये सोचते थे कि SCN जो है ये इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। ये SCN जो है ये एक्चुअली होता क्या है पहले समझिएगा। ये एक्चुअली हाइपोथैलेमस होता है ना, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस के थ्रू सीक्रेट होने वाला एक हार्मोन है, ठीक है ना, जो क्या करता है, पहले सोचते थे कि शायद ये इसको कंट्रोल करता है हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को, जो जिसकी वजह से मुर्गा जो है वो हमें सुबह ही बांग देता है, ठीक है। उसको पता है कि उसको सुबह ही बांग देनी है, या फिर हम लोग या कोई भी एनिमल सुबह ही हमेशा से अपने शिकार के लिए निकलता है। हमेशा जो बैट होते हैं वो रात में ही उड़ते हैं, दिन में नहीं उड़ते हैं। तो ये सब चीजें को कौन बता रहा है उसको, तो उसको जो बताता है, पहले साइंटिस्ट सोचते थे कि हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होने वाला जो SCN है शायद ये इसको कंट्रोल करके चलता है, लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा नहीं होता। अब कैसे पता चला कि ऐसा नहीं होता, तो कुछ साइंटिस्ट ने कुछ और भी एक्सपेरिमेंट किए। कैसे एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने कुछ स्क्वेरल मंकीज लिए, ठीक है ना। स्क्वेरल मंकीज लिए उन्होंने, फिर उनका SCN, या मैं ये कहूं कि उन्होंने उसका हाइपोथैलेमस जो था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है ना। उन्हें डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद उनका जब उन्होंने बायोलॉजिकल क्लॉक देखा, उनके बायोलॉजिकल रिदम जब देखी, तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि भाई जब हमने ये सब चीजें एकदम डैमेज कर दी थी फिर कैसे कंट्रोल हो रहे हैं, फिर तो कंट्रोल नहीं होने चाहिए। तो लेकिन फिर भी वो सारे स्क्वेरल मंकीज जो थे वो इजीली अपना वही रिदम, वही जो काम पहले से करते आ रहे थे, वही सब चीजें दोबारा कर रहे थे, है ना। तो ऐसा जो रीजन था, ठीक है, तो ऐसे बात में साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं ये गलत है, SCN कभी भी कंट्रोल इसको नहीं करता, ठीक है। अब क्वेश्चन आती है कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर कौन करता है। तब फिर कोई साइंटिस्ट ने बोला एक्चुअली इसे कंट्रोल जो करते हैं वो एक्चुअली वो ये सोचते थे कि
अब एक्चुअली ये कंट्रोल नहीं करते हैं SCN, उसे कंट्रोल करते हैं कि जो हाइपोथैलेमस के थ्रू सीक्रेट होते हैं जो न्यूरो हार्मोन्स, ठीक है ना, वो हमेशा पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करते हैं, उस पर इम्पैक्ट डालते हैं। और आप लोग जानते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वही हमारे पूरे इस शरीर को कंट्रोल करके चलता है ना। तब ये बात सिद्ध हुई है कि देखिए SCN तो नहीं करता, लेकिन जो आपका हाइपोथैलेमस आपका न्यूरो हार्मोन्स को सीक्रेट करता है, फिर वो न्यूरो हार्मोन्स जो है वो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, एक इम्पैक्ट डालता है, जिसकी वजह से आपका सर्केडियन रिदम जो है वो कंट्रोल होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि इसके इस तरीके से करने से क्या क्या चीज इम्पैक्ट पड़ता है। फर्स्ट है आपका थ्योरी ऑफ एक्सोजीनियस पीरियडिटी। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये कैसे थ्योरी थी, तो एक्चुअली कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा कि ये एक ऐसी थ्योरी है जिसमें आपके कुछ ऐसे कुछ चीजें होती हैं जो हमेशा आपकी बहुत सारी चीजें कंट्रोल करके चलती हैं। हमारे शरीर में कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसे हम बोलते हैं एक्सोजीनस। ठीक है, तो कुछ एक्सोजीनस ऐसी होती हैं जो हमारे व्यवहार को, हमारे बिहेवियर को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है, चाहे वो राइट हो चाहे रॉन्ग हो। ठीक है, कौन कौन से थे, जैसे अगर हम बात करें टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, ठीक है, एसेट्रा। तो ये वो चीजें होती हैं जो हमेशा हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करके चलती हैं। जैसे टेम्परेचर है, आप लोग ह्यूमंस ना मान के चलिए, आप कोई भी आप एनिमल ले लीजिए, ठीक है ना, तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेगा या फिर वो डिक्रीज होता है तो उसके अकॉर्डिंग हर एक एनिमल का बिहेवियर जो है हमेशा से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे अगर बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है तो पोलर बियर जो है हाइबरनेशन के लिए चले जाते हैं, है ना। अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है तो रेप्टाइल्स जो है वो हमेशा एस्टिवेशन के लिए चले जाते हैं। और अगर हम बात करें आपका हाइबरनेशन के बारे में, तो हाइबरनेशन का तो बेस्ट एग्जांपल आपका फ्रॉग है ना। फ्रॉग जो है उससे बेस्ट एग्जांपल तो आपको मिलेगा ही नहीं। तो इस तरीके से टेम्परेचर, लाइट की भी अगर हम लोग बात करें तो यस, बहुत सारे एनिमल्स जो है वो हमेशा लाइट की तरफ या तो अट्रैक्ट होते हैं या फिर उससे दूर जाते हैं। इससे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका जियो नेगेटिविटी, है ना, या फिर जियो पॉजिटिविटी। तो ये सब चीजें भी हमारी लाइट भी बहुत सारी चीजों को इम्पैक्ट कर चलती है। ह्यूमिडिटी मतलब जो हमारे एनवायरमेंट में छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो क्या चीज इंक्रीज कर देते हैं, ह्यूमिडिटी को इंक्रीज कर देते हैं। तो ये सब चीजें हमारे, या हम कहें कि एनवायरमेंटल प्रेशर जो रहता है, ठीक है, वो सब चीजें हमारे बिहेवियर को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। ठीक, नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ एंडोजीनस पीरियोडिसिटी है। अच्छा ठीक है, हाँ फाइनली यार आप लोग जरा रिजन कीजिए प्लीज।